शोएब मलिक की सना जावेद साहिबा से शादी पर सानिया मिर्जा का अब रद्द-ए-अमल निकलकर सामने आया है और इस रद्द-ए-अमल से अंदाजा होता है कि सानिया मिर्जा को इस शादी पर वाकई में बड़ा दुख, बड़ा वो रंजीदा है इस सारे मामले। उसकी वजह यह है कि सानिया मिर्जा ने तमाम दुनिया की ना क्रिटिसिज्म को फेस किया था जब वो शोएब मलिक से शादी करने जा रही थी। थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करेंगे, 2009 की बात है जब शोएब मलिक सानिया मिर्जा से शादी करने जा रहे थे, लेकिन उस वक्त एक खातून अपने वालिद साहब के साथ निकल कर आई थी। उन खातून का नाम था आयशा और उन्होंने दावा किया कि शोएब मलिक मुझसे निकाह कर चुका है। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर शोएब मलिक सानिया मिर्जा से शादी करना चाहता है तो कर ले, लेकिन मुझे तलाक दे। ये शोएब मलिक की तीसरी शादी है, पहली शादी नहीं है या दूसरी शादी नहीं है, ये तीसरी उनकी शादी है। आयशा को तलाक दिलवाने में सानिया का बड़ा किरदार था और इसकी वजह से कि यार एक लड़की को आपने अपने निकाह में बाउंड करके रखा हुआ था। सानिया ने बेतहाशा क्रिटिसिज्म फेस किया था उस वक्त, और फिर उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, ड्रेसिंग रूम में आना जाना था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन अचानक एक वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब हफ्ते का रोज है आज, और आज सुबह धमाकेदार खबर से दिन का आगाज हुआ। सोशल मीडिया खोला तो जनाब शोएब मलिक साहब सना जावेद साहिबा के साथ खड़े हुए थे, शादी की तस्वीर थी और दोनों ने ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम पर लगाई और उसमें कैप्शन लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप एक आयत भी शेयर की और उसका मकसद ये था कि जनाब हम दोनों ने शादी कर ली। अब ये खबर जब निकल कर आए तो जनाब सोशल मीडिया पर तो यकीन जानिए धमाका सा हो गया, क्योंकि शोएब मलिक, उनकी फैन फॉलोइंग नो डाउट बहुत ज्यादा है, हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार है, क्रिकेट के मैदानों में नहीं लेकिन शादी के मामलात में। पिछले 1.5 साल से उनकी सानिया मिर्जा के साथ अलैदगी की खबरें जबान ज़द-ए-आम है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि जनाब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलैदगी हो गई है या होने जा रही है। अब बेतहाशा लोगों ने बुरा भला कहा, भाई उस सानिया मिर्जा के तमाम भाई आ गए, उन्होंने कहा आप झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन आज वो खबर सच साबित हुई है। अभी मैं आपको सारे सर्कमस्टेंसेस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा जनाब सानिया मिर्जा का इस शादी पर क्या रिएक्शन निकल कर आया, क्योंकि जब ये खबर मेरे पास सबसे पहले आई थी तो ये सानिया मिर्जा के रिश्तेदारों के जराये से आई थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की। फिर उसके बाद एक शो शुरू हुआ था, मिर्जा मलिक शो, जिस पर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि आप ये देखें कि जनाब र्यूमर्स खत्म हो गए हैं, बिल्कुल बेकार खबरें थी, ये दोनों कपल बड़ा अच्छा है। 2009 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि जब सानिया मिर्जा ने लाहौर का दौरा किया था उस वक्त ये सिग्नेचर्स हुए थे, और ये सिग्नेचर्स ऐसे नहीं होते, मुआहदे ऐसे नहीं होते कि आप मुआहदा करें कल को तोड़ दें, ऐसा नहीं होता। उसके बाद इनकी अलैदगी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों ने शो साथ किया था। लेकिन जिस तरह से शो करते थे तमाम लोगों को पता था कि जनाब इनके दरमियान मामलात अब इख्तिताम पजीर हो गए। लेकिन सानिया मिर्जा ने अब इस शादी पर क्या रिएक्शन दिया है इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, अच्छा अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात मैं जरूर कहता हूं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है salman.mrz, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक और इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर मैं अपने शॉर्ट्स जो होते हैं वो रील की सूरत में अपलोड करता हूं, लेकिन जिसका मैंने जिक्र किया इंस्टाग्राम अकाउंट का, यहां पर जो भी मुझे मैसेज करता है मेरी कोशिश होती है उसको रिप्लाई जरूर करूं। उनका कोई अपडेट उनको देनी हो, कोई खबर शेयर करनी हो, कोई मामला डिस्कस करने हो, कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो जनाब ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। अच्छा जनाब, सना जावेद साहिबा से शोएब मलिक साहब ने शादी कर ली। शादी करना हर एक का हक है यार, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। सना जावेद साहिबा एक कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं, वो बड़ी मशहूर अदाकार हैं। मैं उनकी अदाकारी की बड़ी कदर करता हूं। पिछले दिनों उन्होंने अपने शौहर के, जो उनके माजी के शौहर थे उमैर जायसवाल साहब, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात उनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए थे और इतने ख़राब हुए थे कि मामलात कोर्ट के अंदर चल रहे थे। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं या आज सैटरडे से पहले, तब तक किसी को ये नहीं पता था कि उमैर जायसवाल और सना जावेद साहिबा की अलैदगी हो चुकी है। मतलब आज जब ये खबर आई तो लोगों का पहला रिएक्शन पता है क्या था? पहला रिएक्शन था कि भाई ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, खातून निकाह पर निकाह तो नहीं कर सकती है ना, ऑलरेडी ये बात सबको अंदाजा है, हमारा जो दीन है इस बात की इजाजत नहीं देता है। तो उनको ये लगा कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, इन्होंने शोएब मलिक से दोबारा निकाह कैसे कर लिया। मतलब लोगों के जहन में ये बात आई सबसे पहले कि यार ये तो शादीशुदा है। अच्छा, उन्होंने अलैदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन इनकी अलैदगी हो चुकी थी। उसके बाद शोएब मलिक साहब की भी सानिया मिर्जा साहिबा से अलैदगी हो चुकी थी और सानिया मिर्जा ने खुद खुला ली है। ये बात मैं आपको
کنفرمیشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ثانیہ مرزا نے خلا لی ہے، وہ بھی شعیب ملک کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے. لیکن ثانیہ مرزا کا جو ریئیکشن نکل کر آیا نا، یہ ریئیکشن آج کا نہیں ہے. یہ ریئیکشن ہے اس وقت کا جب ثانیہ مرزا کے شعیب ملک سے راستے بالکل جدا ہو گئے تھے. انہوں نے لکھا کہ جو کچھ ہوا وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے، بڑا افسوسناک ہے. جو کچھ ہوا، جس طرح سے ہوا، یہ بڑا افسوسناک ہے، بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور کرما ول ٹیک کیئر آف دس. کرما آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو جو آپ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں برا ہوگا اس کو کرما کہا جاتا ہے. مطلب آپ کسی کے ساتھ برا کریں، قدرت اس برائی کا انجام آپ سے لے تو اس کو کرما کہتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں، یہ اتنی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو کسی کو نہیں پتا ہوگی، سب کو اندازہ ہے. تو انہوں نے یہ بات بولی کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو آپ کے ساتھ بھی آنے والے وقتوں میں غلط ہوگا. یہ اس وقت تھا جب ثانیہ مرزا کی شعیب ملک سے علیحدگی ہو گئی تھی. ان کے والد صاحب کا بھی ایک بیان نکل کر سامنے آیا. ان کے والد صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ ثانیہ مرزا نے اپنی مرضی سے دین اور شریعت کے مطابق شعیب ملک سے خلا لی ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے. شعیب ملک صاحب جو نا، مطلب یہ تیسری شادی ہے ان کی. پہلی شادی ان کی عائشہ نامی خاتون سے تھی. مجھے یاد پڑتا ہے 2009 میں سمر ٹی وی چینل پہ تھا، تو اس وقت میڈیا کے پاس کوئی دوسری خبر نہیں تھی. شعیب ملک شعیب ملک شعیب ملک شعیب ملک 8 ہیڈ لائنز ہوتی تھی، اس میں سے 7 ہیڈ لائنز شعیب ملک کی شادی کی ثانیہ مرزا کے ساتھ ہوتی. لیکن شعیب ملک نے ایک تھوڑی چبی سی خاتون تھی، ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اور ان کا نام عائشہ تھا. اور اس کے بعد وہ ثانیہ مرزا سے شادی کرنے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے عائشہ سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی، ان کو طلاق نہیں دی تھی. میڈیا اس بات کو سامنے لے کر آیا، بھارتی میڈیا کے پریشر میں آ کے ثانیہ مرزا، جب سب سارے معاملات چل رہے تھے تو شعیب ملک نے کہا ہی جاتا ہے کہ ثانیہ مرزا کے کہنے پہ اس کو علیحدہ کیا، یعنی اس کو طلاق دی. اور یہ عائشہ کے والد صاحب نے بھی میڈیا میں آ کے اس وقت بیان دیا تھا. اس کے بعد ثانیہ مرزا کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور شادی بڑی دھوم دھڑک کے طریقے سے ہوئی. ان کا ایک بڑا خوبصورت سا بیٹا ہے. نہ یہ پاکستان میں رہتے تھے، نہ یہ بھارت میں رہتے تھے. نہ شعیب ملک بھارت جاتے تھے، نہ ثانیہ مرزا شاد و نادر پاکستان آتی تھی. انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی دبئی کے اندر. یہ دبئی کے اندر رہتے تھے، اور ثانیہ مرزا کی شعیب ملک کے ساتھ کیمسٹری بڑی دلچسپ تھی. مطلب ثانیہ مرزا پاکستانی ٹیم کے ساتھ کافی زیادہ گھل مل چکی تھیں، ڈریسنگ رومز میں آنا جانا تھا، بڑے اچھے طریقے سے کھانا پینا والا معاملہ تھا. لیکن پھر اچانک یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.